Good morning, students. This is class 10th Economics, chapter 2, Sectors of the Indian Economy, and today is going to be our next class on this chapter. अमेरिका, जापान विकसित राष्ट्र हैं, डेवलप्ड देश हैं और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। और अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। ये इकोनॉमी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। देश की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में तीनों सेक्टर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भूमिका निभाते हैं। हम विकसित देशों की बात करें तो एक समय था जब एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट था, मेजर था, क्योंकि वो रोजगार भी देता था और जो वस्तुएं थी उनका उत्पादन भी ज़्यादा होता था। उत्पादन और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन दो आधार पर ही किसी सेक्टर को बड़ा यानी मेजर या छोटा यानी माइनर माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो कॉमर्शलाइज्ड हो गई, मॉडर्न फार्मिंग हो गई, मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा और जो लोग पहले खेती पर निर्भर करते थे वो खेती में उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से अब और काम करने लगे, जैसे कारीगर है, ट्रांसपोर्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आर्मी मैन है और ट्रेडर यानी व्यापारी एटसेट्रा। लेकिन आज से 100 साल से ज़्यादा समय की बात करें यानी 1920 से पहले की अगर बात करें तो हम पाएंगे कि लोग अब धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो उत्पादन है वो मशीनों से हो रहा है और उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन जब उद्योगों ने भी उत्पादन ज़्यादा शुरू कर दिया और वस्तुएं कम दाम पर मिलने लगी, तब सेकेंडरी सेक्टर से भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी लोग शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और 1920 के बाद हम देखें यानी पिछले 100 साल की अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। ये विकसित देशों में हुआ। जो सर्विस सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये जो गतिविधियां हैं ये ज़्यादा उत्पादन करने लगी। अधिकतर लोग सर्विस सेक्टर में यानी टर्सरी सेक्टर में जो पहले दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उससे जुड़े हुए हैं। यही विशेषता, यही शिफ्ट और यही बदलाव विकासशील देशों जैसे भारत जैसे देश में देखा जा सकता है। हम भारत जैसे विकासशील देश की बात करें तो हम देखें कि 1973-74 से 2013-14 का जो पीरियड है, बीच का जो पीरियड है, 40 वर्षों का जो पीरियड है, उसमें टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर, बड़ा ज़्यादा उत्पादन करने वाला सेक्टर उभर कर सामने आता है। इसी देश का सर्विस सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि हर देश में जो सेवाएं हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, कोर्ट, विलेज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें हमारी बेसिक सर्विसेज हैं और एक लोकतांत्रिक देश में जो गवर्नमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर, सेफ इन्वायरमेंट और बेहतर यातायात और परिवहन के साधनों के अलावा संचार के साधनों की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जब किसी देश के पहले दोनों सेक्टर में उत्पादन बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है
तो जो तीसरा सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो अपने आप डेवलप होता है। उदाहरण के लिए अगर एग्रीकल्चर में जो ग्रेन है, जो सीरियल्स है, उसका उत्पादन ज़्यादा होगा तो हमें गोडाउन चाहिएंगे स्टोरेज के लिए। ऐसे ही ज़्यादा यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जो ट्रेड है, व्यापार है, वो बढ़ेगा। हाँ, ज़्यादा विकास प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का होगा, उसके साथ ही जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस सेक्टर है, उसकी मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, तो वो बेहतर सेवाएं चाहेंगे, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर यातायात और संचार के साधन। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स या प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर देंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। और परिणाम क्या होगा कि बड़े बड़े शहरों में या विशेषकर शहरों में जो जीवन है उसमें बदलाव आएगा। पहले तो बदलाव 1920 के बाद ही आना शुरू हुआ, फिर 40 सालों में 1973-74 के बाद बहुत बदलाव आया। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक नई इंडस्ट्री के रूप में, एक अमर्जिंग इंडस्ट्री के रूप में हम देखते हैं। हम हमारे आसपास इंटरनेट कैफे, सॉफ्टवेयर कंपनीज, कॉल सेंटर्स और एटीएम बूथ की संख्या देखते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में सामने आ रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को रिप्लेस कर रहा है, उनका स्थान ले रहा है, वहीं हमें समझना होगा कि पूरा सर्विस सेक्टर समान रूप से ग्रो या डेवलप नहीं कर रहा। उदाहरण के लिए सर्विस सेक्टर के एक छोर पर तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो छोटे दुकानदार हैं और रिपेयर पर्सन हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन हैं, तो संख्या में भी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है व्यवसाय का, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, यानी शॉपकीपिंग, रिपेयरिंग और ट्रांसपोर्ट में सेवाएं देना, यातायात में सेवाएं देना। सर्विस सेक्टर में दूसरे छोर पर वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रशिक्षित हैं, और लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इनमें आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा आते हैं। इसलिए सर्विस सेक्टर समान रूप से ग्रो करे। उन लोगों को भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनको सरकार की ओर से कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जा रही, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, काम के अवसर दिए जाने आवश्यक हैं। हम जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो आज भी एम्प्लॉयमेंट देने के दृष्टि में आज भी एक बड़ा सेक्टर है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर उतना ज़्यादा रोजगार नहीं दे पाए जितना आज भी एग्रीकल्चर दे रहा है। थैंक्स।